वेलकम टू मैथ मैजिक। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। हमें लीनियर इक्वेशन दी है टू वेरिएबल्स में, 3 पार्ट्स हैं इसके, हमें इनका ग्राफ शो करना है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने से पहले हमारे पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए, कुछ कोऑर्डिनेट होंगे हम तभी ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। कोऑर्डिनेट का मतलब हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, जो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ होंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। और सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि हम एक्स और वाई की जगह जो वैल्यू पुट करें, ऐसी वैल्यू पुट करें कि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा इक्वल आए। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो वो इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, और वो सॉल्यूशन होंगे वही कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स और वाई की वैल्यू, उन्हीं से ये फिर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसके हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक्स या वाई वेरिएबल जो है उनमें से एक वेरिएबल एक तरफ रख लेते हैं, बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ भेज देते हैं, और फिर वहाँ से हमें एक्स और वाई की वैल्यू मिलती चली जाती है। ठीक है, तो हम करते हैं एक्स, इस पहले पार्ट को कर रहे हैं हम, एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। तो मैंने y को उधर भेज दिया, इधर सिर्फ x का रखा। ठीक है, अब जब जब हम x y की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे हमें x की एक वैल्यू मिलती चली जाएगी, फिर y की दूसरी वैल्यू पुट करेंगे तो x की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 1, y की जगह पे 1 पुट करते हैं तो देखते क्या आता है। ठीक है, तो अब ये देखना, अब हमें ये नहीं देखना है क्योंकि हमने इसको अरेंज ऐसे कर लिया, अब इसमें पुट करते जाएंगे हम हमेशा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 4 माइनस वाई की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 3। और कब आई है 3, जब हमने y कितना पुट किया, y पुट किया 1। तो हमारा एक सोल्यूशन ये आ गया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। ठीक है, हम ग्राफ प्लॉट करने के लिए मिनिमम हमें 2 सॉल्यूशंस तो चाहिए ही, 3 निकाल लेंगे तो और अच्छा है, लेकिन 2 सॉल्यूशन मिनिमम चाहिए। हम अब दोबारा से पुट करते हैं इसमें वैल्यू। हमारी इक्वेशन हो गई थी x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए अब हम फिर से इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो अब हम करते हैं दूसरी वैल्यू निकालने के लिए, x इज इक्वल टू 4 माइनस, अब y की जगह 2 पुट कर लेते हैं, है ना, लिख भी देते हैं हम, पुट y इज इक्वल टू 2। तो 2 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2। तो x इज इक्वल टू 2 आया, कब आया, जब y हमने कितना पुट किया, 2। तो y की भी वैल्यू 2 और x की वैल्यू 2, ये इसका दूसरा सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, एक सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं हम। तो अब क्या करते हैं हम, हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई। अब हम कर लेते हैं पुट y इक्वल टू 3, वाई की जगह 3 पुट कर लेते हैं हम। तो अब हमें मिलेगा यहाँ से x इज इक्वल टू 4 माइनस 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। और कब आई है, जब हमने y कितना रखा था, y इक्वल टू था हमारा 3। तो 3 सॉल्यूशन हमारे निकल के आ गए, x और y की वैल्यू आ गई हमारे पास, यानी हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम प्लॉट कर देंगे ग्राफ। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1, इससे एक पॉइंट मिल जाएगा हमें। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, इससे एक पॉइंट मिल जाएगा। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3, इससे एक पॉइंट मिल जाएगा। तीनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका ग्राफ मिल जाएगा लीनियर इक्वेशन का, जो एक स्ट्रेट लाइन ही आएगा हमारा। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, फिर ग्राफ हम एक साथ बनाएंगे तीनों के। पहले इनके सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, यानी कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं तीनों पार्ट्स के। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। तो सेकंड पार्ट में फिर हमें वही करना है कि हमें एक वेरिएबल इधर रखना, बाकी सब उधर भेजना है। तो x इज इक्वल टू 2 पहले से था, y इधर माइनस के उधर आके प्लस का हो जाएगा, 2 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, अब इसमें हम वैल्यू रखते जाएंगे। ठीक है, तो हम कर लेते हैं पुट y इक्वल टू 1, पहले 1 पुट करके देख लेते हैं। कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं हम, हमेशा 1 2 3 ही लें, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, जो भी कुछ ले लो, कोई ना कोई वैल्यू हमेशा निकल जाएगी, आप चाहे कुछ भी ले लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 2 प्लस वाई की जगह क्या रखा हमने, 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू 3 आ गई। कब आई, जब हमने y क्या पुट किया था, 1। तो y की वैल्यू यानी कि 1, तो x की वैल्यू 3। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन आ गया, यानी कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें x और y के।
अब हम दूसरी वैल्यू के लिए देख लेते हैं। हमारी इक्वेशन हो चुकी है x इक्वल टू 2 + y। अब हम क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या आएगा, 2 + y की जगह पे 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। तो x की वैल्यू 4 आई, कब आई, जब हमने y कितना पुट किया 2। तो हमारा दूसरा सोल्यूशन आ गया ये कि y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। ठीक है, अब तीसरे सोल्यूशन के लिए देख लेते हैं हम। तो तीसरे सोल्यूशन के लिए एक बार फिर से लिख लेते हैं हम अपनी इक्वेशन x इक्वल टू 2 + y। जो हमने अमेंड की है इक्वेशन, उसमें वैल्यू पुट करने हैं। जो इक्वेशन हमें दी है क्वेश्चन में, उसमें नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें वैल्यू तब मिलेंगी जब एक वेरिएबल हम एक तरफ रखेंगे और बाकी सब चीज़ें दूसरी तरफ भेज देंगे, है ना। इससे हमारा ईजी हो जाता है हमारे लिए सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो हम पुट कर लेते हैं, पुट y इक्वल टू 3 पुट कर लेते हैं इस बार। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2 + 3। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 2 + 3 5, और एक कब आई है, जब हमने y पुट किया 3। तो इसका तीसरा सोल्यूशन भी निकल गया, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें, x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू, तो तीन कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। इनकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो अब इसका थर्ड पार्ट और देख लेते हैं, फिर हम इनका ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसका थर्ड पार्ट है y इक्वल टू 3x। तो देखो y इक्वल टू 3x पहले से ही दिया है, एक वेरिएबल एक तरफ है, बाकी चीज़ एक तरफ है, तो हमें इसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे। तो x की कोई वैल्यू एक लेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, फिर x की दूसरी वैल्यू लेंगे, y की दूसरी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1। ठीक है, जिधर कुछ ना कुछ है हमारा, सिर्फ वेरिएबल के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, उधर हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक वेरिएबल हमने एक साइड में रखा है, उसकी वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। तो इधर तो वेरिएबल हमारा अकेला ही है, और इधर हमारे इस वेरिएबल के साथ कुछ ना कुछ है, तो जिसके साथ कुछ ना कुछ है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें जिसके साथ कुछ भी नहीं है, जो अकेला वेरिएबल है, उसकी वैल्यू मिलती चली जाएंगी। तो हमने x1 पुट किया, तो देखो y क्या होगा, तो y इक्वल टू 3, और इंटू यानी मल्टीप्लाई में है ये x, तो x की वैल्यू 1 है। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3 × 1 3 आ गया। कब आया, जब हमने x की वैल्यू 1 पुट की। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, ये एक सोल्यूशन आ गया। ठीक है, अब दोबारा से हमारी इक्वेशन है y इक्वल टू 3x। अब फिर पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2 पुट करके देख लेते हैं हम। तो 2 पुट करेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, y इक्वल टू 3 × 2। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा हमारा, y इक्वल टू 6 हो जाएगा। कब हुआ ये, जब हमारे x की वैल्यू हमने 2 पुट की। ठीक है, अब फिर से एक बार एक सोल्यूशन और निकाल लेते हैं। y इक्वल टू 3x है हमारा। तो आप पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 3 पुट करें, आप कुछ भी कर सकते हो। देखो मैं इस बार -1 पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार हमें क्या मिलेगा देखते हैं। तो हमारी इक्वेशन थी y इक्वल टू 3 × x, x की जगह पे -1 पुट कर दें हमने, तो हमें मिलेगा y इक्वल टू 3 × -1 माइनस का 3। y हमें माइनस का 3 मिल गया। कब मिला, जब हमारी x की वैल्यू हमने -1 पुट की। तो y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -1 आ गई। ये इसका तीसरा सॉल्यूशन मिल गया हमें। ठीक है, तो हमें तीनों इक्वेशन के 3 सॉल्यूशन मिल गए हैं, यानी कि हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं 3। तो आपको मिनिमम 2 तो निकालना ही है, 3 निकालो तो और भी अच्छा है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, अब ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का ग्राफ प्लॉट करेंगे अब हम। तो फर्स्ट पार्ट के जो हमें सॉल्यूशन मिले थे, यानी कोऑर्डिनेट्स मिले थे, वो हमारा है 3 1। 3 1 का मतलब है कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1। आप चाहे कैसे भी वैल्यू निकालें, लेकिन यहाँ पे जब आप लिखोगे तो आप पहले x की ही वैल्यू रखनी है, बाद में आपको y की वैल्यू रखनी है। अगर आगे पीछे कर दोगे तो आपका आंसर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 3 सॉल्यूशन मिल गए, यानी हमें 3 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, यानी x और y की 3 वैल्यू मिल गई। तो x और y के एक जो वैल्यू से हमारा एक पॉइंट प्लॉट होता है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ से मिलेगा इस कोऑर्डिनेट से, इन कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट और मिल जाएगा, और इन कोऑर्डिनेट से एक पॉइंट, यानी 3 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। उनको हम मिला देंगे तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तो इस इक्वेशन का ग्राफ हो जाएगा वो। ठीक है, तो हम पहला पॉइंट प्लॉट करते हैं 3 और 1, यानी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है। ये x एक्सिस पॉजिटिव की तरफ, ये x पॉजिटिव की तरफ और x डैश नेगेटिव की तरफ, ऐसे ही y और y डैश नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो हमें लेना है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव हमारी जो होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है, यानी इस
क्वाड्रेंट में आएगा हमारे ये पॉइंट। तो x की वैल्यू 3 देखो, यानी y से 3 का डिस्टेंस ये है, x की वैल्यू 3, ठीक है। और y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू हमारी 1 देखो। तो y का पॉइंट ये है और x का पॉइंट ये है, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऐसे हम स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, जहाँ पे ये क्रॉस करेंगे वो हमें पॉइंट मिलेगा। तो ये ऐसे स्ट्रेट में इधर चलेगी और ये पॉइंट इधर चलेगा, तो ये दोनों यहाँ पे क्रॉस करेंगे, तो हमें एक पॉइंट ये मिल गया, ठीक है। तो ये पॉइंट हमें कौन सा मिला, ये पॉइंट हमें मिला 3 एंड 1। तो 3 एंड 1 पॉइंट हमें ये मिल गया, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। सेकंड पॉइंट है हमारा 2,2, यानी x की वैल्यू भी 2 और y की वैल्यू भी 2। तो x की वैल्यू है 2, y से डिस्टेंस देखो 2 ये, और y की वैल्यू भी 2। तो देखो दोनों कहाँ क्रॉस करते हैं, इसमें पढ़ना है तो हम इधर नहीं देखेंगे, हम इधर देखेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉइंट पॉजिटिव के हैं तो इस क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ये y का पॉइंट ऐसे जाएगा स्ट्रेट, x का पॉइंट ऐसे स्ट्रेट जाएगा, तो दोनों कहाँ क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। तो ये पॉइंट हमें मिल गया 2 और 2 वाला। इसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं, 2 पॉइंट आपके लिए मिनिमम है, 3 निकालो तो और भी अच्छा है, ठीक है। तो 1,3, यानी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 ये आ गई और y की वैल्यू 3 ये है। तो x की वैल्यू 1 जब ऐसे हम स्ट्रेट में देखेंगे और y की वैल्यू का स्ट्रेट में देखेंगे, तो यहाँ पे एक क्रॉस करेंगे, तो ये हमें पॉइंट मिल गया है, ये पॉइंट है 1 एंड 3, ठीक है। ये डिस्टेंस आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, ये जो हमने यहाँ तक का एक डिस्टेंस दिया इसको एक पॉइंट माना है। ये डिस्टेंस जितना भी ले लो आप अपनी मर्ज़ी से, चाहे आप 2 बॉक्स को एक यहाँ पे एक लिख सकते हैं, 2 बॉक्स का हम 1 यूनिट ले सकते हैं, चाहे एक बॉक्स का 1 यूनिट ले, या हाफ बॉक्स का भी 1 यूनिट ले सकते हैं। लेकिन इनमें डिस्टेंस जो 1, 2, 3 है उनमें बराबर का डिस्टेंस होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हर तरफ फिर हमें उतने यूनिट का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। तो हमें 3 पॉइंट मिल चुके हैं। अब इन तीनों पॉइंटों से हमें एक स्ट्रेट लाइन भी खींच देंगे, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन है, तो हमारी जो लाइन आएगी वो हमारी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो तीनों ही अगर ये स्ट्रेट लाइन में मिल रहे हैं हमारे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो किया है वो हमने सही किया है। अगर ये पॉइंट आपके स्ट्रेट लाइन में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपने कहीं ना कहीं कोई गलती की है, ठीक है। तो ये ग्राफ आ गया हमारा इक्वेशन का x + y = 4, जो फर्स्ट पार्ट था उसका ग्राफ हमें मिल गया है, ठीक है। अब सेकंड जो हमारा क्वेश्चन था x - y = 2, उसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो उसके हमने पॉइंट्स निकाल लिए थे, यानी कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, ठीक है। 3, 1, 4, 2, 5, 3, ये x और y की वैल्यू हमने 3 निकाल ली थी। इसकी हेल्प से अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमें पहला पॉइंट लेना है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू 3 पॉजिटिव में, तो ये आ गई हमारी, और y की वैल्यू 1, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 ये है। अब ये देखो दोनों ही पॉजिटिव की वैल्यू है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये पॉइंट। और आएगा कहाँ पे, तो इसके स्टेट में देखो आप इधर, और इसके स्टेट में जाओ तो ये कहाँ पे क्रॉस बन रहा है इनका, ये यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों क्रॉस सेक्शन बन रहा है, तो ये यहाँ पे हमें पॉइंट मिल जाएगा 3,1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है 4,2, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 4 यहाँ पे ये वैल्यू है, और y की वैल्यू 2 ये वैल्यू है। तो दोनों देखो कहाँ पे क्रॉस होंगी, तो y की वैल्यू 2 ऐसे स्ट्रेट में इधर ले जाएंगे हम, x की वैल्यू 2 इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पे। तो x की y की जो वैल्यू है इसको इधर ही क्यों ले जा रहे हैं हम, इधर क्यों नहीं ले जा रहे? तो इसका जवाब आपको कैसे मिलेगा, इसका जवाब आपको ऐसे मिलेगा कि जो दोनों ही पॉइंट हमारे हैं वो पॉजिटिव के हैं। तो पॉजिटिव के दोनों पॉइंट होते हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए हम इस तरफ देखेंगे इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी इस तरफ देखेंगे पॉजिटिव की तरफ। तो हमें ये पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट है हमारा 4,2 वाला, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 5 देखो यहाँ पे है, और y की वैल्यू 3 यहाँ पे है। दोनों ही पॉजिटिव की वैल्यू है, तो इस क्वाड्रेंट में आएगा तो हम इधर देखेंगे, स्ट्रेट में जाएंगे, इधर भी x की वैल्यू 3 पे, y की वैल्यू 5 पे। तो दोनों का जो क्रॉस हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो ये जो पॉइंट मिल गया हमें, मिल गया 5,3। तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। और अगर हम इनका स्ट्रेट लाइन खींचे तो ये स्ट्रेट लाइन में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमने क्वेश्चन किया है वो हमने ठीक किया है। तो देखो ये तीनों ही एक स्ट्रेट लाइन में आ गए, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्यूशन है इसका वो ठीक है, इसका ग्राफ हमने सही बनाया है, और इसका सॉल्यूशन भी हमने जो निकाले थे ये सही निकाले हैं, इसका मतलब ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं हम। थर्ड पार्ट जो हमारा था वो हमारा था y = 3x, ठीक है। तो उसके हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए थे, कोऑर्डिनेट्स 3, 1, 3, 2, 6
और -1 3। ठीक है, जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। ठीक है, तो ये हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है, तो हम प्लॉट कर लेते हैं। तो हम पहली वैल्यू जो हमें लेनी है वो x की 1 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 1 देखो, x की वैल्यू होती है y से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस 1 ये रहा। ठीक है, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू x एक्सिस से डिस्टेंस होता है, तो x एक्सिस से 1 2 3 का डिस्टेंस ये रहा। अब ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इसमें आना है, इसमें आना है, तो आप देखो कहाँ पे क्रॉस होंगे दोनों। तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पे दोनों का क्रॉस बन रहा है। तो ये जो पॉइंट मिला हमें वो मिल गया 1 और 3। तो 1 और 3 वाला पॉइंट हमें ये मिल गया है। ठीक है, इसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 6। तो x की वैल्यू 2 यानी y से डिस्टेंस 2 का ये आ गया, और y की वैल्यू 6, पॉजिटिव है दोनों तो इसी में ही आएगा, इस क्वाड्रेंट में। तो y की वैल्यू 6 ये है। तो 6 से स्ट्रेट लाइन ऐसे देखो, और यहाँ से 2 से स्ट्रेट लाइन देखो, तो दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस बन रहा है दोनों का। तो ये जो पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट हमारा हो गया है 2,6। अब थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -3, दोनों ही माइनस की जो वैल्यू होती है वो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट में कैसा पॉइंट आएगा ये देखने के लिए आप बेसिक वीडियो देख सकते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का जो बेसिक वीडियो है उसमें सारी चीज़ें क्वाड्रेंट्स के बारे में समझाई गई है, आप उसमें देख सकते हैं। तो ये हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो x की वैल्यू -1 है, तो x की वैल्यू यानी y से डिस्टेंस -1 ये देखो। ठीक है, और y की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3 हमारा यहाँ पे ये रहा। ठीक है, अब देखो x की -1 और y की -3 कहाँ पे क्रॉस बन रहा है इनका, स्ट्रेट लाइन खींचे तो यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, इधर हम क्यों नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, इसलिए हमें इधर ही देखना है, इसको भी इधर ही देखना है। तो ये जो पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट हमें मिल गया -1 एंड -3। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जब इन पॉइंट्सों को अगर हम मिलाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो इनको मिला के देख लेते हैं हम। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमें स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा सॉल्यूशंस ठीक किया हमने, ग्राफ भी ठीक बनाया है, पॉइंट्स भी ठीक निकाले हैं। ठीक है, तो ये जो है ग्राफ वो किसका है, ग्राफ ये हमारा है y = 3x। तो y = 3x वाली जो हमारी इक्वेशन थी उसका ग्राफ है। ठीक है, तो आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।